हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद रुचि। एक नए वीडियो में जिसमें कि मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सभी एग्ज़ामों के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका वीडियो बनाया है मैंने आप लोगों की मदद के लिए। जो लोग कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, जो लोग जीएस वगैरह जीके करंट अफेयर कोचिंग से नहीं अपडेट हो पा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर ये त्रिशूर पूरम उत्सव होता था जिसको पहली बार कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, केरल, पंजाब, कर्नाटक। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है केरल। केरल में ये त्रिशूर पूरम उत्सव होता था जिसको कि पहली बार रद्द कर। इस वर्ष त्रिशूर पूरम उत्सव 2 मई को आयोजित होना था, किंतु कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह से केरल सरकार ने इसे रद्द करने का निर्णय लिया है। त्रिशूर पूरम भारत के केरल राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है। साल में एक बार किया जाता है त्रिशूर पूरम उत्सव, जो कि केरल में होता है। 2 मई को इसका आयोजन था, लेकिन कोविड-19 जो कि 3 मई तक इसका लॉकडाउन बढ़ गया है, तो उन्होंने इसको रद्द कर दिया। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 20 मार्च, 10 फरवरी या 15 जनवरी? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को। इस वर्ष के लिए विश्व धरोहर दिवस की थीम साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक विरासत की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा भविष्य के लिए संरक्षित करना था। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइड फंडा इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? गिरीश कौशिक, निहाल सरीन, कार्तिक वेंकटरमन, विश्वनाथ आनंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विश्वनाथ आनंद। WWF इंडिया ने भारत में पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे किए हैं और पर्यावरण के लिए संरक्षण और बचाव के लिए विश्वनाथ आनंद के जुड़ने से खुश है। विश्वनाथ आनंद का जन्म 11 दिसंबर 1969 को तमिलनाडु के मयिलादुथुरई में हुआ था। उन्होंने 6 साल की उम्र से अपनी माँ से शतरंज खेलना सीखा था। वो जब 6 साल के थे तभी से उन्होंने शतरंज खेलना सीख लिया था, अपनी माँ से सीखते थे वो। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीज़ा की अवधि बढ़ाकर कितने तारीख तक कर दी है? 3 मई, 3 जून, 30 अप्रैल या 15 मई? तो ये कर दी है 3 मई तक। केंद्र सरकार के अनुसार वीज़ा अवधि के विस्तार के लिए किसी में कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। पहले चरण के लॉकडाउन में भी विदेशियों के वीज़ा की अवधि बढ़ाई गई थी और जब लॉकडाउन को दूसरी बार बढ़ाया गया 3 मई तक, तो इसको 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक बढ़ाया जा रहा है? तेलंगाना। ऑप्शन थे आपके तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक। तो तेलंगाना ने देश का पहला राज्य है वो जहां 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा 7 मई तक। मतलब 3 मई तक ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन ये पहला राज्य बनेगा जो 7 मई तक इन्होंने पहले ही लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। ज़रूरी सभी सेवा को छोड़कर सेवाएं बंद रहेंगी। तेलंगाना 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है। केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो किसान रथ को लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया, जो किसानों एवं व्यापारियों को उनकी उपज को स्थानांतरित करने के लिए वाहनों को खोजने में मदद करेगा। कोरोना वायरस के कारण देश में 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। तो किसान रथ वो ऐप है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल में कटौती कर दी गई है? पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश या बिहार? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अध्यादेश के माध्यम से पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। साथ ही अध्यादेश में उल्लेख किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के आधार एवं प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर नहीं हटाया जा सकता।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयतों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त करी? कौन सा देश ने? नेपाल ने, चीन ने, बांग्लादेश ने या भारत ने? तो ये करी है भारत ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भारत ने। बेंगलुरु में स्थित नैनो व मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र में शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है। अध्ययन के दौरान देखा गया कि इस सेंसर के माध्यम से बहुत आसानी से जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान की जा सकती है। शोधकर्ताओं की इस टीम ने सेंसर की चयनकर्ताओं में अधिक सुधार का प्रयास कर रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन को अधिग्रहण कर लिया है? टीवीएस, यामाहा, बजाज या होंडा? तो ये क्या है, टीवीएस ने। देश की बड़ी टू व्हीलर कंपनी टीवीएस मोटर ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी को 153 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। अधिग्रहण का मतलब होता है टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया है। नॉर्टन दुनिया भर में जाना जाने वाला एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड है। नॉर्टन मोटरसाइकिल्स ब्रिटेन की एक बड़ी और फेमस बाइक बनने वाली कंपनी है, लेकिन हाल ही में दिनों में कंपनी परेशानी के दौर से गुजर रही थी। नॉर्टन मोटरसाइकिल्स कंपनी की स्थापना जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन ने बर्मिंघम में 1898 में की थी। अगला प्रश्न है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर में से कितनी प्रतिशत रहेगी? 1.8%, 2.5%, 3.4 या 2.1%? तो 1.8% रहेगी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के विकास अनुमान का अपना पूर्वानुमान जारी किया है। एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 3.5% के पिछले अनुमान से 1.8% घटाकर कर दिया गया है। तो ये थे 10 करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया जिसमें आप अपडेट रहें, घर पे रह के पढ़ाई कर सके, एग्जाम की तैयारी कर सके। आने में एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी हो जाएगा आपका, यूपीट्रिपलएससी, यूपीपीएससी, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, डीएसपी, डीट्रिपलएसबी, डीडीए, जिनमें आप ये करंट अफेयर के बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो स्टे कनेक्ट विद माई चैनल, कीप लर्निंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।